Elon Musk has reinstated former President Donald Trump to Twitter after running a 24-hour online poll asking Musk's followers if he should reactivate Trump's account. हेलो एवरीवन, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, फ्रीली उसके बारे में बताना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमें गिवन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ये जो राइट है ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अवेलेबल है, यानी सबके पास ये राइट होना चाहिए। और जो हमारा UDHR है, विच इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो उन राइट से डील करते हैं जो हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, जो एक बेसिक राइट होता है, वो भी ये कहते हैं दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबके पास होना चाहिए। लेकिन क्या ट्विटर इस राइट के अगेंस्ट है? क्योंकि ट्विटर के अंदर जो पॉलिसी थी ऑफ सस्पेंडिंग पीपल्स अकाउंट जो कुछ भी कहते हैं या कुछ भी अब्यूज़िव करते हैं, सो क्या ट्विटर इस राइट के अगेंस्ट था? ट्विटर विच इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिसे रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक्वायर कर लिया है, वो अब अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है। इलॉन मस्क जो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एज अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, यानी उनका ये मानना है कि हर इंसान को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, हम किसी को रोक नहीं सकते। उन्होंने जो अब ये बैन करने की, जो सस्पेंशन करने की पॉलिसी है, वो ख़त्म कर दी है। साथ साथ उन्होंने वो अकाउंट जिसे उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, उन्हें भी रिवाइव कर दिया है। बट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि ट्विटर ने बहुत सारे अकाउंट्स को सस्पेंड किया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही अकाउंट्स को रीइंस्टेट किया गया है। तो क्या इलॉन मस्क इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू इक्वालिटी भी एक फंडामेंटल राइट है, एक बेसिक राइट है। लेकिन शायद वो उसे अभी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो है तो उन्हें अब तक के जितने भी अकाउंट्स को सस्पेंड किया था उन सभी को रीइंस्टेट करना चाहिए था। बट उन्होंने कुछ ही अकाउंट्स रीइंस्टेट किए हैं जो कि किसी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या पब्लिक फिगर के थे। सो अब हम देखते हैं कि किन किन के अकाउंट्स रीइंस्टेट किए गए हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के और शायद फ्यूचर में भी बन जाएं, उनका अकाउंट रीइंस्टेट किया गया है। जनवरी 2021 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड कर दिया गया था ट्विटर से ड्यू टू द रिस्क ऑफ फर्दर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, और इसके चलते काफ़ी सारी प्रोटेस्ट भी हुई और इसी के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई सोशल मीडिया ऐप लॉन्च की जिसका नाम था ट्रुथ सोशल, और ये उन्होंने किया था फरवरी के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को वापस रीइंस्टेट किया जाए या नहीं किया जाए ट्विटर पे, इसको लेके काफ़ी डिबेट चल रही थी, और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए इलॉन मस्क ने अपने अकाउंट पे एक पोल चालू किया दैट वेदर डोनाल्ड ट्रंप शुड बी रीइंस्टेटेड और नॉट। एंड 24 आवर्स के बाद उन्होंने कहा कि जनता का जो, पीपल का जो आंसर है वो ये था दैट डोनाल्ड ट्रंप शुड बी रीइंस्टेटेड, उनका जो सस्पेंशन है वो ख़त्म करना चाहिए। एंड नाउ ही इज़ वेलकमिंग बैक डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज प्लेटफॉर्म ट्विटर। लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है कि वेदर फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल रिटर्न टू द प्लेटफॉर्म और नॉट। उन्होंने एक वीडियो के थ्रू इलॉन मस्क का जो पोल है उसके रिज़ल्ट को वेलकम किया, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने रिजेक्ट किया है दैट ही वोंट बी रिटर्निंग, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी ही डजंट हैव एनी रीज़न टू कम बैक ऑन ट्विटर। नेक्स्ट अकाउंट जिसे रीइंस्टेट किया गया है वो है कैन्ये वेस्ट का, जो कि एक अमेरिकन रैपर है, और इनका अकाउंट भी सस्पेंड किया गया था after he made a post deemed by social media users as anti-Semitic। इन्हें सबसे पहले इंस्टाग्राम पे सस्पेंड किया गया था जहाँ पे इन्होंने लिखा था अबाउट म्यूजिशियंस बीइंग कंट्रोल्ड बाय द जूइश पीपल, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्होंने ट्विटर पे भी इसी तरीके का ट्वीट करा था अबाउट जूइश पीपल, और उसके बाद जो है दिस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर रिमूव्ड हिज ट्वीट एंड कन्फर्म दैट हिज अकाउंट हैड बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू अ वायलेशन ऑफ ट्विटर्स पॉलिसी। लेकिन 28 नवंबर को उनका ट्विटर अकाउंट जो है वापस रीइंस्टेट कर दिया गया, जहां पे उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और उसके ट्वीट के ऊपर इलॉन मस्क ने रिस्पॉन्ड भी किया।
नेक्स्ट अकाउंट जिसका सस्पेंशन ख़त्म हुआ है इट इज़ ऑफ एंड्रयू टेट, जो कि एक कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर है। उनका अकाउंट 2017 के अंदर सस्पेंड किया गया था, जहां पे उन्होंने ट्वीट किया था दैट वुमेन शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड, और इसी वजह से उनका अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ था। दो ट्विटर ये एक्सप्लिसिटली नहीं बताती है कि किस ट्वीट की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन यही माना जा रहा था कि उनके इस तरीके के ट्वीट के बारे में अबाउट अ वुमेन वो जो है सस्पेंड कर दिए गए थे फ्रॉम ट्विटर। और अब 5 साल बाद उनका ये जो सस्पेंशन है वो ख़त्म हो गया है, और इस सस्पेंशन के ख़त्म होते ही उन्होंने ट्वीट भी किया। नेक्स्ट इज जॉर्डन पीटरसन। जॉर्डन पीटरसन एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका अकाउंट 2018 के अंदर सस्पेंड किया था फॉर वायलेटिंग द साइट्स हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी, और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रेफर किया था ट्रांसजेंडर एक्टर एलिट पेज बाय देयर डेड नेम। नेक्स्ट अकाउंट इज़ ऑफ बेबीलोन बी, जो कि एक कंजर्वेटिव पैरोडी आउटलेट है। इसे बैन किया गया था मार्च के अंदर फॉर मिस जेंडरिंग रेचल लेविन, जो कि एक ट्रांस वुमेन है और करेंटली सर्व कर रही हैं एज यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ। जैसे ही बेबीलोन बी का जो ये सस्पेंशन है वो ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा दैट वी आर बैक, लेट दैट सिंक इन। Last account which has been reinstated is of Kathy Griffin. Kathy Griffin जो कि एक कॉमेडियन है और विद इन अ मंथ ऑफ द सस्पेंशन उनका अकाउंट वापस रीइंस्टेट हो गया है। बट वाई Kathy Griffin was suspended? She impersonated Mr. Musk and mocked the tech billionaire in several tweets. She even copied Mr. Musk's profile picture and said that after much spirited discussion with the females in my life, I have decided that voting blue for their choice is only right. सो उनके इस ट्वीट के बाद उनका जो अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया था। नाउ वी सी दैट इतने लाखों अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन ये कुछ 7-8 लोगों के ही अकाउंट्स को रीइंस्टेट किया है। ऐसा क्यों गया है, इसका रीज़न तो ट्विटर ने नहीं दिया है और ना ही इलॉन मस्क ने। लेकिन अब हम समझते हैं कि ट्विटर की क्या पॉलिसी है, जिसको ध्यान में रखते हुए वो ये डिसाइड करते हैं कि किसके अकाउंट को सस्पेंड करना है और किसको नहीं। ट्विटर का जो सस्पेंशन होता है वो कई बार टेम्प्रेरी होता है और कई बार परमानेंट फ्रॉम देयर सोशल नेटवर्किंग साइट। लेकिन ये जो सस्पेंशन है ऑफ हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल, इससे उन्हें काफ़ी सारा मीडिया अटेंशन मिलता है। जब भी ऐसे इंडिविजुअल को सस्पेंड किया जाता है काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी होती है कि क्यों किया, क्या उनके ट्वीट से ऐसा उन्होंने क्या कहा और ये सही है या गलत है। सो देयर हैव बीन concerted campaigns by Twitter to shut down terrorist organizations and account that promote terrorist action. So कोई भी साइट जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है प्रमोट करती है या अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करती है जिससे वायलेंस बढ़ सकता है, इस तरीके का अगर कोई भी ट्वीट किया जा रहा है तो उस अकाउंट को ट्विटर सस्पेंड करती है। ट्विटर का जो ये सस्पेंशन की पॉलिसी है ये हमेशा से ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। कंट्रोवर्शियल इसलिए रही है क्योंकि जो अकाउंट होल्डर होता है उसे ये नहीं बताया जाता कि उसके किस ट्वीट की वजह से उसके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। बस ट्विटर ये बताता है दैट दे हैव वायलेटेड द ट्विटर्स टर्म्स ऑफ सर्विस, और इसलिए उनका अकाउंट जो है अब रिस्टोर नहीं करा जा सकता। इट हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड एंड दे आर ऑल्सो टोल्ड कि ट्विटर की कौन से रूल्स को उन्होंने वायलेट किया है। 2 जनवरी 2019 के अंदर ट्विटर ने फॉर्मली प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन ऑन इंस्टेंसेस जहां पे गवर्नमेंट हैव अटेम्प्टेड टू यूटिलाइज ट्विटर फॉर फॉरेन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। 2019 के अंदर ट्विटर ने 1,66,513 अकाउंट्स को जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया था और वो अकाउंट्स प्रमोट कर रहे थे टेररिज्म। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अकेले 52,141 अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है इन 2022। So obviously Twitter has their own reasons to suspend accounts. Though we have right to freedom of speech and expression as our fundamental right, लेकिन इस fundamental right के भी
कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम एज अ एब्सोल्यूटिस्ट अपने इस राइट को जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। इवन आवर फंडामेंटल राइट्स हैज़ सम लिमिटेशंस, हैज़ सम रिस्ट्रिक्शंस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ट्विटर की भी इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, और अगर आप उन पॉलिसीज़ को ब्रीच करते हो इन दैट केस योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। लेकिन क्योंकि ट्विटर को अब इलॉन मस्क ने एक्वायर कर लिया है एंड ही प्रमोट्स फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, so I don't think Twitter will be exercising these policies. Because in one of the first steps towards his promise of lighter moderation on Twitter, Elon Musk ने काफ़ी सारे अकाउंट्स को reinstate किया जिन्हें लाइफ टाइम बैन हो गए थे, और इलॉन मस्क ने ये भी कहा दैट ही इज़ लुकिंग टू गिव यूज़र्स अ टाइम आउट रादर देन अ लाइफ लॉन्ग बैन। यानी बैन तो होगा, सस्पेंशन तो होगा, लेकिन उन्हें परमानेंटली सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा और उसके बाद वो वापस से ट्विटर पे आ सकते हैं। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.